नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के प्रदेश दौरे के बाद आज दिल्ली लौटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 232 नगर निकायों में 4000 से ज्यादा सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करौली पुलिस ने नादौती क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश, आगामी 4 दिनों में अधिकतर जिलों में तेज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु, उच्च शिक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने आर्थिक सहयोग और निर्बाध सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के प्रदेश दौरे के बाद आज दिल्ली लौट गईं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति को सांगानेर एयरपोर्ट पर भावभीनी विदाई दी। राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भी श्रीमती मुर्मू को विदाई दी। इससे पहले राजभवन में श्री मिश्र ने राष्ट्रपति को यात्रा की स्मृति संजोए रखने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार फोटो एल्बम भी भेंट किया। इस एल्बम में उनके खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन, राजस्थान विधानसभा और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के कार्यक्रम के छायाचित्र संजोए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक आज जयपुर में पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़ और अमृता धवन सहित वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा ने कहा कि प्रदेश सचिवों को ऐसे 56 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां पिछले 3 बार से कांग्रेस के प्रत्याशी हार रहे हैं। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों से अपने आप को साबित करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। श्री नड्डा जयपुर के बीलवा में होने वाली एक बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी संगठन की महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे कल दोपहर 1 बजे राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के अभियान नहीं सहेगा राजस्थान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान आंदोलन से जुड़े ऑडियो, वीडियो और पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। 1 अगस्त तक चलने वाला ये आंदोलन जयपुर से शुरू होकर विधानसभा स्तर तक आयोजित किया जाएगा। जनसभा के बाद श्री नड्डा बीलवा में ही भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों और सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। शाम को श्री नड्डा भाजपा विधायक दल और संभाग नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 232 नगर निकायों में 4101 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 1528 करोड़ रुपए लागत के इन सड़क विकास कार्यों से राज्य में 2642 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण और विकास होगा। श्री गहलोत ने शिलान्यास समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के काम करा रही है। इनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा 350 से अधिक आबादी वाले अन्य क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़क कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीकर में सड़क के गड्ढे में गिरने से बच्चे की अकाल मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क दुर्घटनाएं रोकने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। समारोह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नगर निकायों में सड़कों के कार्य हर वर्ष बढ़ाकर आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि नई ग्राम पंचायतों से लेकर गांव शहरों में मिसिंग लिंक और नई सड़कों के कार्य तेज गति से करवाए जा रहे हैं। करौली पुलिस ने जिले के नादौती क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। हिंडौन सिटी में पुलिस और प्रशासन से वार्ता के बाद युवती के परिजन उसका शव लेने को तैयार हो गए हैं। साथ ही करौली अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों का धरना समाप्त हो गया है। इस मामले में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है। आज भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। लगातार राजस्थान में महिलाओं के इस तरह से अपराध बढ़ा है, नाबालिग के साथ, महिला के साथ जिस तरह से लगातार रेप के जितने इंसिडेंट्स बढ़े हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि राजस्थान जो एक समय पर ये कहलाता था राजस्थान की इतना शांतिपूर्वक प्रदेश है, टूरिस्ट फ्रेंडली, यहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता, आज ये हालत है कि महिला घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती है। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित किया गया। समारोह में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने कहा कि कोई भी देश युवाओं में कौशल विकसित करके ही आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं में कौशल विकसित करने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्री किशन ने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकसित करने के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है। सरकार की ओर से 13 जिला मुख्यालयों पर जॉब फेयर लगाकर करीब 40,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा चुके हैं। समारोह में RSLDC के स्किल एम्बेसडर जालौर के नारायण सिंह को 25,000 रुपए और 14 स्किल आइकन्स को 11,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला डबल डेकर क्रूज अजमेर की आना सागर झील में चलाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस क्रूज को झील में उतार दिया गया है और जल्द ही इसका संचालन शुरू होगा।
क्रूज का नीचे वाला हिस्सा वातानुकूलित होगा, जबकि ऊपर का हिस्सा ओपन स्पेस होगा, जहां कैफेटेरिया और बायो टॉयलेट की सुविधा होगी। क्रूज में जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उसके साथ हमेशा एक नाव चलेगी, जिसमें तैराक रहेंगे। क्रूज में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा धीमी गति से आना सागर झील का पूरा चक्कर 45 मिनट में पूरा करेगा। क्रूज के चलने के बाद अजमेर में पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T124 रिद्धि ने 3 शावकों को जन्म दिया है। उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कैमरा ट्रैप में बाघिन के तीनों शावकों को बारी बारी से शिफ्ट करने के फोटो मिले हैं। उन्होंने बताया कि तीनों शावक स्वस्थ और सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि 21 जून को 4.5 वर्षीय बाघिन T124 पर्यटकों को एक शावक को मुंह में पकड़े दूर से नजर आई थी। शावकों की पुष्टि के बाद वन विभाग विशेष निगरानी और चौकसी बरत रहा है। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। जयपुर में कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। करौली में बूंदाबांदी के समाचार हैं। झालावाड़ में शाम तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर में भी कहीं कहीं पानी बरसा है। इसके अलावा सीकर, चूरू, झुंझुनू समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिन कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। विभाग ने आगामी 4 दिनों के लिए ज्यादातर जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उधर पंजाब में हो रही तेज बारिश के कारण हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने क्षेत्र का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती रियार ने बताया कि प्रशासन ने हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की है। जिसका उर्दू से करीबन 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पानी जल्द हमारे पास आएगा। घग्घर डाइवर्जन कैनाल है, उसके अंदर पानी डालते हैं और जो हमारा लिंक बना है IGNP और घग्घर का, उसको खुलवाया गया है ताकि एक्सेस वाटर हम कैनाल में डाल दें, ताकि जो हनुमानगढ़ टाउन है उससे पानी आराम से निकल जाए। हमने ए श्रेणी के गाँव आइडेंटिफाई किए हैं, जो नागली तट में है, जो तिब्बी क्षेत्र, हनुमानगढ़ क्षेत्र और पीलीबंगा क्षेत्र के गाँव है। उसके वहाँ 33 रिलीफ कैंप बनाए हैं, जिसके अंदर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। भरतपुर और सिरोही जिले में हुए 2 अलग अलग हादसों में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे। सिरोही में हुई दुर्घटना में 16 साल के किशोर की मृत्यु हो गई। ये किशोर अपने दोस्तों के साथ सूकड़ी नदी में नहाने गया था। प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला में आज बीकानेर में स्कूली बच्चों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सुनियोजित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों से मॉक पोल करवाया गया। इस दौरान लगभग 1400 विद्यार्थियों के साथ मतदान प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई। स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने विद्यार्थियों को मतदान की शपथ भी दिलवाई। इसी तरह सवाईमाधोपुर जिले में भी स्कूली बच्चों और आम लोगों को ईवीएम से वोट डालने की प्रक्रिया बताई गई। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग ने अमरनाथ यात्रियों, लंगर समिति के सदस्यों और सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रामबन जिले के बनिहाल में प्राथमिक चिकित्सा शिविर की स्थापना की है। इस शिविर में यात्रियों की चिकित्सा जांच से लेकर उन्हें दवा देने और ईसीजी तथा एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता संपन्न हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के प्रदेश दौरे के बाद आज दिल्ली लौट गईं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 232 नगर निकायों में 4000 से ज्यादा सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करौली पुलिस ने नादौती क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और
प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। आगामी 4 दिनों में अधिकतर जिलों में तेज बरसात की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।